हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समवाय टॉपिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर श्लोक गिवन है, समवायो अपृथक भावो भूमि आदीनां गुणर्मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्रान्यन्तो गुणः। ये वाला श्लोक आपको याद करना है। इसका क्या मतलब है कि जो भी द्रव्य हैं उनके अंदर उनके गुण आश्रित रहते हैं। तो जो भी द्रव्य है वो तो आधार है और आधे गुण हैं, और ये इनका अनब्रेकेबल रिलेशनशिप होता है। अपृथक भाव संबंध जो है वो समवाय कहलाता है। वह नित्य है और जहाँ भी द्रव्य है वहाँ नित्य रूप से गुण वर्तमान है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल है आंवला है, जहाँ पे भी हमें आंवला मिलेगा तो हम ये कंसिडर करेंगे कि इसमें जो है शीत गुण उपस्थित होगा। ठीक है, ये अम्ल रस का होता है। ठीक है, तो ये जहाँ ऐसा नहीं है ना कि कोई हम कहीं जगह तो किसी आंवले का तो कुछ और गुण देखें, कहीं कुछ और, ऐसा नहीं होगा। सारे आंवलों का यही गुण होगा जब तक वो आंवला की सत्ता है इस संसार में। फिर जो नीचे श्लोक गिवन है ये भी आपको याद करना है। इसका क्या मतलब है कि ये वैसे जो अभी टर्मिनोलॉजीज इंडिविजुअली बोलेंगे ना, आगे जाके इनको ये एक्सप्लेन करेंगे। तो कपाल, कपाल मतलब घड़े के टुकड़े। कपाल आदि में घटादि का, द्रव्य में गुण और कर्म का, अवयव और अवयवी का, जाति और व्यक्ति का, गुण और गुणी का, क्रिया और क्रियावान का, नित्य द्रव्य और विशेष का जो संबंध है उसे समवाय कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये अयुत सिद्ध संबंध या अयुत सिद्ध पदार्थ क्या है कि अयुत सिद्ध मतलब जिनको अलग नहीं किया जा सकता, जो कभी अलग नहीं होते। जब पदार्थ की उत्पत्ति हुई थी तो तभी उसके साथ ही वो उसके गुण धर्म उसके साथ आए थे, और जब तक वह द्रव्य उपस्थित है तब तक उसके साथ रहेंगे। जब वो नष्ट होगा तब उसके साथ वे गुण वापस मतलब नहीं रहेंगे, है ना। तो अयुत सिद्ध का मतलब, ये अयुत सिद्ध बार बार वर्ड आएगा, और ये अयुत सिद्ध वर्ड की इन्होंने आगे पदार्थ की परिभाषा भी गिवन है नीचे, ये वाली जो तर्क संग्रह से ली गई है। वैसे याद करने के लिए इतना ज़रूर इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको हिंदी ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अवयव और अवयव, मैंने बोला था ना कि इंडिविजुअल टर्म को आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए अवयव और अवयवी। अवयव आप कंसीडर करिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो किससे बना है, तो वो अवयवी होगा। बुक है, वो काफ़ी सारे पेपर को जब हम इकट्ठा करेंगे तो बुक बना सकते हैं। तो अगर हम कागज़ उसमें सारे निकाल लेंगे तो बुक का एक ही रहेगी, वो कवर रह जाएगा उसका बस। और फाइबर्स मिलके क्लोथ बनाते हैं। जो स्वर्ण है, जैसे गोल्ड हुआ और अलग अलग स्टोन्स वगैरह, उनसे हम आभूषण बनाते हैं। जीव कोश और शरीर, जीव कोश मतलब जीवात्मा, है ना। और जो उसके जो महाभूत हैं ये सब मिलके शरीर की जो है उत्पत्ति करते हैं। फिर गुण और गुणी, तो गुण किसी चीज़ का ही होगा। अब जैसे अग्नि है, अग्नि में उष्णता गुण उपस्थित होगा। जहाँ भी अग्नि होगी वहाँ पे उसमें उष्णता जो गुण है वो उपस्थित होगा। जल में शीत गुण, पृथ्वी में गंध गुण, ये गुण उपस्थित होंगे। गुणी है जिसमें वो उपस्थित हैं, और गुण वो जो उस जैसे कि उष्णता हुआ, शीतता हुआ, गंध हुआ, रूप हुआ, है ना। अग्नि में रूप गुण होता है। फिर क्रिया और द्रव्य। अभी क्रिया, जैसे कोई रेचक द्रव्य है तो वो रेचन करेगा, वमन द्रव्य है तो वमन करवाएगा। नस्य कर्म करवाना है तो हम वैसे ही द्रव्यों का उसको सेवन करवाएंगे। गति जो है वायु करती है। पाचन क्रिया पाचन द्रव्यों का होता है। फिर जाति और व्यक्ति। अभी जाति, मनुष्यत्व जाति में मनुष्य आते हैं, घटत्व जाति में घड़े आते हैं। दुग्ध मतलब दूध, तो दुग्धत्व जाति में दुग्ध आएगा। अनत्व जाति में अन्न, फलत्व जाति में फल। विशेष और नित्य द्रव्य। अभी विशेष और नित्य, इनमें हम सबसे बेस्ट हम क्या कंसिडर करें, पंच तन्मात्राएं, क्योंकि वो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है,
और नित्य हैं, उनकी सत्ता है, उनका कोई कारण नहीं है। तो हर तन्मात्रा का अपना अपना स्पेसिफिक गुण है। काल, दिशा, मन, आत्मा, ये भी तो नित्य हैं, नित्य द्रव्य हैं, कारण द्रव्य हैं। फिर नीचे भी यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी संयोग और समवाय के बीच में उन्होंने डिफ्रेंसिएशन करवाया है। तो ये मैं समवाय के पढ़ती जाऊंगी और उससे कोलेट करती जाऊंगी, ठीक है। तो दो सर्वदा एक साथ रहने वाली या अयुत्सित वस्तुओं के बीच पाया जाता है। और संयोग जो है, अभी मान लीजिए मैं चल रही हूँ, तो जहाँ पे जिस जगह मेरे पैर हैं, मतलब जहाँ पे भी मैंने रखे हैं, तो वहाँ उस जगह से मेरा संयोग हो रहा है, और जहाँ पे पहले रखे थे उससे विभाग हो गया। तो ये टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है संयोग। और जो समवाय है, ये इंटरनल रिलेशनशिप होता है, संयोग एक्सटर्नल है। समवाय जो है ये परमानेंट चिरस्थायी संबंध है, क्षणस्थायी संबंध संयोग है। मौलिक अथवा सारभूत संबंध जो है समवाय में, और सिद्ध जो है संबंध उसमें संयोग में। समवाय से संबंध वस्तुओं को किसी भी स्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कि जल है वो शीत है तो शीत ही रहेगा, है ना। और जो संयोग है उसमें अलग किया जा सकता है कि अभी मैं कहीं और खड़ी हूँ, थोड़ी देर बाद कहीं और खड़ी हो जाऊंगी जाके, या अभी मैं लिख रही हूँ, हाथों मेरे हाथों का संयोग हो रहा है पेपर से, पेन से, जब मैं लिखना बंद कर दूंगी तो विभाग हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है, अस्थायी रिलेशनशिप होता है। पहले से ही संयुक्त वस्तुओं में वर्तमान रहता है कि जब किसी द्रव्य की उत्पत्ति हुई थी तो उसके साथ ही उसके गुणधर्म की उत्पत्ति हुई थी, है ना। और इसका क्या है, इसकी उत्पत्ति संयुक्त वस्तुओं में से दोनों या किसी एक के कारण के फलस्वरूप होता है। मान लो कि पेड़ पे कौवा आके बैठा है, तो वो कौवा आके बैठा है तो उसमें, और वही छोड़ के जाएगा, पेड़ तो वहीं का वहीं खड़ा रहा ना। और कई बार क्या होता है कि दोनों ही इनिशिएटिव लेते हैं संयोग होने का। फिर जो समवाय संबंध जो है वस्तुओं के स्वरूप को निर्धारित करती है, और संयोग जो है ये स्वरूप को निर्धारित नहीं करता है। स्वरूप इंसान की मनुष्यत्व है, ये सारे मतलब इनको एक साथ, हर मनुष्य को अगर हमें एक साथ लाना तो क्या बोल देंगे, मनुष्यत्व जाति के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे अभी जो इन्होंने संयोग का एग्जाम्पल वो पक्षी वाला ही दिया है। तो इसमें क्या लिखा है, इसे पक्षी और वृक्ष के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर जो आयुर्वेद में समवाय की उपयोगिता, इसमें क्या है कि हमें कोई भी उन्हें स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, और जो बीमार है उसको ठीक करने के लिए द्रव्यों की ज़रूरत पड़ती है, औषध देने के लिए अलग अलग रूप में। तो अगर उन द्रव्यों में उनके गुण स्थायी रूप से रहेंगे तभी तो हम उन्हें औषध के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पता चले कि अभी तो कोई और गुण था, बाद में कोई और गुण, जब हम मतलब किसी के लिए हमने सेम द्रव्य यूज़ किया तो वो अपना गुण दिखाई नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है ना। अगर जो दही है वो गुरु पदार्थ है तो गुरु ही रहेगा, लघु नहीं हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये तो अब यहाँ पे आयुर्वेद का तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या उपयोगिता होगी, कि हमें द्रव्य की ज़रूरत है, और द्रव्य की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, उसके गुण धर्मों के बेसिस पे हम जो है उनकी उपयोगिता डिसाइड करेंगे। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।